हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल फूडी पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है गाजर के हलवे की। तो आज जो हम गाजर का हलवा बनाएंगे वो बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। इसमें आपको ना ही गाजर को कद्दूकस करने का झंझट होने वाला है और ना ही इसे बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आज जो हम गाजर का हलवा बनाएंगे वो बनाएंगे हम कुकर में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है और 1 किलो गाजर के ही हिसाब से 400 ग्राम चीनी ली है और 1 किलो गाजर के ही हिसाब से 250 ग्राम खोआ लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि ये बादाम है, काजू है और किशमिश है। यहाँ पर ये 5 हरी इलायची ली है और ये कुछ केसर के थ्रेड्स लिए हैं। यहाँ पर ये दूध की मलाई ली है और ये है दूध। तो 1 किलो गाजर के हिसाब से यहाँ पर मैंने 500 ml दूध लिया है और यह है घी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा गाजर के बारे में बता देती हूँ कि जब आप गाजर खरीदें तो इस तरह की गाजर खरीदनी है। हलवे के लिए जब भी आप गाजर खरीदें तो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी वाली गाजर खरीदनी है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा पतली वाली गाजर खरीदनी है। आपको मीडियम साइज की ही गाजर लेनी है। तो आप जब भी हलवे के लिए लाएं तो आप मीडियम साइज की ही गाजर खरीदें, क्योंकि जब आप मोटी वाली गाजर लाते हैं तो इसके अंदर का जो ये वाइट पार्ट होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मोटी वाली गाजर यूज़ नहीं करनी है। आप इस तरह की गाजर लेना, क्योंकि इसमें जो जूस होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से गाजर लेंगे और गाजर के जो ये दोनों ही किनारे हैं इन्हें हम नाइफ से कट कर देंगे। तो इसका भी कर लेते हैं। अब जो इसका वेस्ट पार्ट है इसे हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब हमें इस तरीके का पीलर लेना है और इससे गाजर को छील लेना है। तो सभी गाजरों को मैं इस तरीके से छील लूँगी। तो इसी तरह से आप सभी गाजरें छील लें। ये देखिए, मैंने सभी गाजरों को छीलकर अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब इन्हें कट करना शुरू करते हैं। तो आपको इस तरह से गाजर लेनी है और इसे राउंड शेप में कट करते जाना है। तो यहाँ पर आप जैसे सब्जी के लिए कट करते हैं उस तरह से आप गाजर को कट कर सकते हैं। तो इसे कट करते टाइम आप इसे पतले पीसेज में भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसे मोटे पीसेज में भी कट कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से गाजर को कट कर लें। ये देखिए, आप इसी तरह से सभी गाजरें कट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी गाजरों को कट कर लिया है। तो चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर कुकर। तो कुकर में आधे गिलास के लगभग पानी डाल दें और पानी को अब गर्म होने देंगे। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 विसल आने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमें गाजर को बॉईल करना है। कुकर का प्रेशर निकल गया है। तो चलिए अब इसे खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, गाजर अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इस तरह से एक पोटैटो मैशर लें और उससे गाजर को मैश कर लें। तो यहाँ पर हमें पोटैटो मैशर से गाजर को पीस लेना है।
ये देखिए आपको गाजर के एक-एक रेशे दिखाई दे रहे होंगे। तो यदि आप इस तरह से हलवा बनाते हैं तो आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आपने गाजर को यहाँ पर कद्दूकस नहीं किया है। तो इसे घुटने के लिए यदि आप चाहें तो स्पून की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर जो वुडन की घोटनी होती है उससे भी आप इसे घोट सकते हैं। तो गाजर को हमें यहाँ पर पूरा अच्छे से घोट लेना है। तो ये देखिए आपको गाजर के एक-एक रेशे दिखाई दे रहे होंगे। तो लग रहा है ना जैसे कि हमने यहाँ पर गाजर को कद्दूकस किया हो। और अब हमें इसे बीच-बीच में चलाते हुए पकाना है और इसमें जितना भी ये पानी है, इसे अब हम सुखा लेंगे। तो ये देखिए जैसे-जैसे पानी सूखता जा रहा है वैसे-वैसे ये ड्राई होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा इसका सुखा देना है। क्योंकि यहाँ पर यदि इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो जब हम इसमें दूध डालते हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक दूध के फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए अब जो हमने यहाँ पर दूध लिया था वो भी डाल देते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर कड़छी से चलाते हुए पकाना है। तो हम यहाँ पर दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा करेंगे। तो जैसे ही दूध थोड़ा गाढ़ा होता है तो हमने जो ये दूध की मलाई ली थी अब इसे भी डाल देंगे। तो मलाई यहाँ पर ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वरना आप इसे सिर्फ दूध दूध से भी बना सकते हैं। और अब हमें जो ये दूध और मलाई है इसे भी चलाते हुए पकाना है और इसे भी यहाँ पर अच्छे से सुखा देना है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स यदि आप इसमें मलाई डालते हैं तो ये इसमें खोए का भी काम कर देती है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि मलाई से किस तरह से खोआ बन गया है। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। तो चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर आपको माप बताया है ये ना तो बहुत ज़्यादा मीठा रहने वाला है और ना ही बहुत ज़्यादा फीका। तो इसका जो स्वाद होगा वो मीडियम होगा। अब इसमें केसर भी डाल देंगे और ये जो इलायची ली थी मैंने इन्हें यहाँ पर पीस लिया था तो अब इसे भी डाल देंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया था तो अब इन्हें भी डाल देंगे। ये सभी चीज़ें जब आप इसमें चीनी डालते हैं तो उसी के साथ साथ डाल दें। क्योंकि इससे जो इलायची का फ्लेवर है वो भी दाने दाने के अंदर तक चल जाता है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी थोड़े नरम हो जाते हैं। जब आप इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी भी अपना पानी छोड़ने लगती है। तो अब आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जो इसका पानी है इसे पूरा सुखाना है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो घी को आप अपनी श्रद्धा अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे यदि आप इस तरीके से हलवा बनाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए हलवा धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है और ये जो कुकर का तला है इसे भी ये धीरे धीरे छोड़ने लग गया है। तो अब इसमें जो ये खोआ या मावा जो भी आप इसे बोलते हैं इसे भी डाल देंगे। तो खोआ यहाँ पर ऑप्शनल है, यदि आप इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें खोआ डालते हैं तो इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स हलवा हमारा पूरी तरह से बन चुका है और इसने कुकर का तला भी पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको हलवाई लोगों का तरीका बता देती हूँ कि हलवाई किस तरीके से हलवे को सर्व करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक तवा या फिर फ्राई पैन लेंगे और अब इसमें घी डाल देंगे। तो घी को आप थोड़ा मेल्ट होने दें। तो जैसे ही घी मेल्ट होता है तो अब इसमें जो हमने गाजर का हलवा बनाया था वो डाल देंगे और अब इस हलवे को यहाँ पर घी में 2 मिनट के लिए अच्छे से भूंदना है। और अब इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से घोट लें। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि हलवाई लोगों का जो हलवा होता है उसमें गाजर के रेशे आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो इसे अच्छे से पूरी तरह से मैश कर लें। और अब इसमें थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और ऊपर से थोड़ा मावा डाल दें। तो ये देखिए गर्मा गर्म तैयार है हलवाई लोगों के गाजर का हलवा। तो देखते ही मुंह में आ रहा है ना पानी। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करते टाइम भी आप इस पर थोड़े ड्राई फ्रूट्स और मावा डाल सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर को बिना कद्दूकस किए ही इस गाजर का सुपर टेस्टी हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना है। और यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।